मित्रों, तुला राशि वालों, अब आपकी जिंदगी करवट लेने वाली है। अगले 10 दिन आपकी किस्मत का ऐसा दरवाजा खोल सकते हैं जिसकी आपने सालों से सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी गलती फिर से आपको वहीं ला सकती है जहां से निकलने के लिए आपने वर्षों संघर्ष किया है। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ा संकेत दे रही है। नमस्कार दर्शकों, पर प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट माधुरी। ईश्वर करे आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। माता रानी महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। साथियों, 11 मई से लेकर 20 मई तक ग्रहों में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है मंगल का, जो लंबे समय से आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहे थे। दोस्तों, अब वही मंगल आपके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और 7वां भाव जीवन साथी, रिश्तों, पार्टनरशिप और प्रेम जीवन का भाव माना जाता है। यानी आने वाले 10 दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सालों से संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने हर किसी का साथ दिया लेकिन बदले में अकेलापन पाया, अब उनके जीवन में समय बदलने वाला है। साथियों, आपने हमेशा दूसरों के लिए त्याग किया, अपनी खुशियां छोड़ी, आपने अपने सपने तोड़े, परिवार की जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन जब आपके ऊपर मुश्किल आई तब आपको अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ा। दोस्तों, यही तुला राशि की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप हर किसी का सहारा बनते हैं, लेकिन आपका सहारा बहुत कम लोग बन पाते हैं। पर अब ग्रहों की स्थिति आपको धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकालने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खुशखबरी की। दोस्तों, मंगल आपके 7वें भाव में जा रहे हैं। मंगल ऊर्जा के ग्रह हैं, निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अगर आपका रिश्ता लंबे समय से उलझा हुआ था तो अब कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अगर कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था तो अब गति मिलेगी। अगर शादी की बात अटकी हुई थी तो उसमें भी आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए आपके अंदर गुस्सा और ईगो भी बढ़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सिर्फ आप ही सही हैं। दोस्तों, और यही चीज रिश्तों में टकराव पैदा कर सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में बहस कम करनी है, जिद कम करनी है और शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि इस समय लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य और बुध की। दोस्तों, सूर्य और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इससे आपकी सोच मजबूत होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी को साझा मत करिए। दोस्तों, हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। अब एक अच्छी बात सुनिए, अगर पुराने कर्ज चल रहे हैं तो उनसे बाहर निकलने के रास्ते बनना शुरू हो सकते हैं। रुका हुआ काम गति पा सकता है और जो मानसिक उलझने लंबे समय से थी उसमें भी राहत मिलेगी। लेकिन इस समय कोई नया कर्ज बिल्कुल मत लीजिए। दोस्तों, ना किसी को बड़ा उधार दीजिए, ना जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला करिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे शुभ योग की। दोस्तों, आपके भाग्य भाव में गुरु पहले से मौजूद है और अब शुक्र भी वहां पहुंच रहे हैं। जब गुरु और शुक्र साथ आते हैं तो इंसान की किस्मत धीरे धीरे चमकने लगती है। जो काम अटक रहे थे उनमें गति आने लगती है। भाग्य आपका साथ देना शुरू करता है।
अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी नए अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं साथियों। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है। शुक्र चंचल ग्रह है, इसलिए जल्दबाजी में गलत निवेश करने से बचना है। शेयर मार्केट, सट्टा या बिना सोचे समझे पैसा लगाना नुकसान दे सकता है। दोस्तों, हर निर्णय डबल चेक करके लीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात साथियों, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर छोटी बात को दिल पर दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं और यही चीज आपकी नींद और मानसिक शांति खराब करती है। इसलिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों की जो आने वाले दिनों में आपको बड़ी राहत दे सकते हैं। मंगल के दुष्भाव कम करने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। एक पान का पत्ता लें, उस पे 2 लौंग और 1 इलायची रखकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, यह उपाय रिश्तों में तनाव कम करेगा, गुस्सा कम करेगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। दोस्तों, दूसरी बात, रिश्तों में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। कोई नया रिश्ता हो, शादी का फैसला हो या पुराना रिश्ता हो, तोड़ने की बात हो तो भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। थोड़ा समय दीजिए, शांत मन से सोचिए। दोस्तों, आपने जिंदगी में बहुत लोगों को दूसरा मौका दिया है, लेकिन हर किसी को बार बार मौका देना कई बार खुद के लिए अन्याय बन जाता है। इसलिए अब अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को दूर करना सीखिए। जो लोग आपकी मानसिक शांति छीन रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब समय सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नहीं है। अब समय है खुद पर ध्यान देने का, अपने करियर पर, अपने भविष्य पर, अपने सपनों पर। इन 10 दिनों में जो फैसले आप लेंगे वही आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। वाहन को सावधानी से चलाइए, गुस्से में निर्णय मत लीजिए और किसी भी काम में ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। बाकी ग्रहों की स्थिति साफ संकेत दे रही है कि आप तुला राशि वालों के जीवन में अब धीरे धीरे बदलाव शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।